ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि मैं आपके सम्मुख आया हूँ। स्वयं मेरे शिव बाबा, वो प्यारे प्यारे भोले बाबा हमारे सम्मुख आए हैं। और वो जब सम्मुख आते हैं तो आकर के हमारे दिल की बात सुनते हैं और बात सुन करके हमें बहुत सुख शांति भी देते हैं। और आज बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें सतयुग की बादशाही देने आया हूँ। मैं आपको इतनी बड़ी प्रॉपर्टी देने आया हूँ जो कभी किसी ने नहीं दी होगी। तो सच में स्वयं पिता परमात्मा आकर के हमें सतयुग की बादशाही में ले जा रहे हैं। लेकिन मेरे बाबा ने कहा कि तुम्हें पावन जरूर बनना है। तो पावन का मतलब है कि हमें शुद्ध आत्मा बनना है। जब हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है तो हम इतना शुद्ध कर्म सारे विश्व के साथ करते हैं। अर्थात बाबा ने कहा जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है तो हम सबके साथ बहुत शुद्ध व्यवहार करते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, आज बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो, तुम्हें सतयुग की बादशाही का, बाबा ने कहा तुम्हें सतयुग की बादशाही के लायक बनना है। तो आज मेरे बाबा ने कहा शुद्ध आत्मा जरूर बनना है। बाबा बोले कि जो शुद्ध आत्माएं हैं तो वो सभी के साथ मीठा व्यवहार करती हैं, उनके मीठे कर्म होते हैं और उनकी चलन भी मीठी होती है। तो बाबा बोले जो जितना शुद्ध है वही इस संसार में सबके सहयोगी हैं और वही बाबा के दिल में राज करते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले इसलिए हमें क्या करना है, बहुत शुद्ध बनना है, बहुत मीठा बनना है, क्योंकि बाबा हमारे सम्मुख हैं। तो आज मेरे बाबा ने फिर समय दिया है। बाबा बोले बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। तो बाबा ने उत्तर में दिया है तुम जानते हो कि बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो आज मेरे बाबा बोले बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। आज बाबा ने कहा इस बात को कोई जानता ही नहीं कि बाबा जब आते हैं तो हमें देवता बनाते हैं, हमें देवी बनाते हैं। तो अब बाबा आए हैं और बाबा जैसा इस संसार में कोई नहीं है। तो हम दिल से भी कहते हैं कि मैं बाबा की और बाबा मेरा। तो आज बाबा ने आगे दिया है। बाबा बोले कि अगर हमें बाप की याद में रहेंगे तो हम बाप जैसा बनेंगे। आप बाबा ने कहा कि बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है, क्रोध आदि भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई। क्रोध, बाबा ने कहा क्रोध को आज बाबा ने एक भूत कहा। आज बाबा ने आगे कहा चलते फिरते हर कार्य करते बाबा को याद करना है। वो बाबा कौन है? वो बाबा है हमारा मीठे बाबा, वो है हमारे दिल के बाबा, वो है हमारे दिल के सहारे बाबा जो हमारी हर पल सुनते हैं। अरे नहीं, हम सब पूरे विश्व की सुनते हैं। हम जो पूरे विश्व की दिल से सुनने आए हैं और दिल से सब इच्छा पूरी करने आए हैं। तो आज बाबा ने आगे दिया कि अब नाटक पूरा हो रहा है, अब पवित्र जरूर बनना है। आज बाबा ने आगे वरदान में दिया है सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। आज बाबा ने कहा कि जिनके चेहरे में बाबा के गुण हैं, बाबा के समान हैं, तो बाबा ने कहा उनके चेहरे से भरपूरता नजर आती है। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई है। बाबा बोले जो बच्चे सर्व खजानों से संपन्न हैं, भरपूर हैं, उनके नैनों में व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। आज बाबा ने कहा उनका चेहरा सेवा करता है। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि जिनके नैनों में बाबा, जिनके दिल में बाबा है तो उनके नैन से भी दिखाई देगा और उनके चैन से भी दिखाई देगा। और बाबा ने कहा वही बाबा की सेवा दिखाएंगे। आज बाबा बोले जिसके पास जास्ती व कम होता है वो उसके चेहरे से दिखाई देता है। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई। जैसे कोई ऊंच कल का होता है तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट कहे तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज बाबा ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। अगर किसी ने भगवान से सच्चा प्यार किया है, बाबा को दिल का प्यार किया है, हर पल बाबा की श्रीमत पर चले हैं, तो बाबा ने कहा उनके चेहरे से ही पता चल जाएगा कि हाँ इन्होंने शिव बाबा को इतना दिल से प्यार किया है कि इनके चेहरे में संतुष्टता है, इनके नैनों में संतुष्टता है और इनके दिल में संतुष्टता है। क्योंकि बाबा के पास जो है वो उसके दिल में भी होगा, उसकी आत्मा में भी स्पष्ट दिखाई देगा।
तो आज बाबा ने क्लियर कर दिया है कि किसी ने कितना बाबा को आज तक दिल से प्यार किया है, कितना दिल का संबंध निभाया है, उसके उसके चेहरे से पता चल जाएगी, उसके कर्मों से पता चल जाएगी। आज बाबा ने ये क्लियर किया। तो आज बाबा ने कहा उसकी सीरत से पता चल जाएगी, इसकी सीरत माना बाबा ने कहा उसका चेहरा कि इसकी सीरत ने कितना बाबा को इस दिल में पहचाना है। आज बाबा ने स्लोगन में दिया है, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। आज बाबा ने कहा समय की भी बचत करो, संकल्पों की भी बचत करो। आज बाबा ने कहा ये समय भी हमारा खजाना है। जिन्होंने इस समय को अनंत सफल कर लिया, 1 सेकंड का कनेक्शन भी 21 जन्मों के साथ है। 1 सेकंड भी अगर व्यर्थ नहीं किया तो जैसे कि हमने अनलिमिटेड कमाई जमा कर ली। जैसे किसी को अगर कोई कहे कि एक रात में तेरे को बेअंत हीरे मिल रहे हैं, तो वो हीरे भला सोने के लिए भी नहीं सोएगा। तो बाबा ने कहा ऐसे ही हमारे लिए 1 सेकंड की 1-1 सेकंड हमारे लिए इस समय अखंड अनंत अमूल्यवान है। भगवान इसमें आए हुए हैं। भगवान की याद से हम अनंत पवित्र आत्मा बन के अनंत हम धन प्रॉपर्टी के मालिक बन रहे हैं सतयुग में। तो बाबा ने कहा अब जमा का खाता बढ़ाओ। जमा का खाता किससे होगा? सिर्फ अब दिल में भी बाबा, दिमाग में भी बाबा, मन में भी बाबा, नैनों में भी बाबा, दृष्टि में भी बाबा, कर्मों में भी बाबा। और बाबा ने कहा हर तरफ बाबा ही दिखाई दे, अब अंश मात्र भी कुछ दिखाई ना दे। और बाबा ने आगे कहा महान बनने के लिए मधुरता का, नम्रता का गुण धारण करो। आज बाबा आगे बोले जब एक दो को मीठा खिलाते हो तो थोड़े समय के लिए मीठा मन हो जाता है, ऐसे स्वयं ही मीठे बन जाओ। आज बाबा ने कहा जैसे किसी को मीठा खिलाते हैं तो मीठा बन जाते हैं, बाबा ने कहा स्वयं ही मीठा बन जाओ। और मीठा खिलाने से खुश होते हैं ना, तो ऐसे ही मधुर बोल। आज बाबा ने कहा ऐसे ही हमारा मन, हमारा दिल इतना शुद्ध, बाबा ने कहा जो शुद्ध है वही मीठे हैं, इतना शुद्ध हो जाए अब अंश मात्र भी किसी को हमसे न दुख मिले न चिंता मिले। जब हम खुद ही दुखी नहीं होंगे, अंश मात्र भी भगवान पर बेअंत निश्चय, भगवान पर निरंतर भगवान की याद में होंगे, तो हमारे मीठे कर्म, मीठे बोल और मीठी दृष्टि होगी। ओम शांति, ओम शांति। नमस्ते बाप दादाजी, नमस्ते। जो आपने दिया उसके लिए था शुक्रिया, जो दे रहे हो उसके लिए भी इन एडवांस में आपका बेअंत शुक्रिया। मेरे बाप दादाजी आपका शुक्रिया, शुक्रिया। जो दिया आपका था 100 शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम